सरकार ने जीएसटी की दरों में चेंजेस किए हैं, पैकेज कमोडिटी के ऊपर उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अब जब जीएसटी के अंदर चेंज हुआ है तो लाजमी सी बात है एमआरपी के अंदर भी चेंज आएगा और आपके पास ऑलरेडी स्टॉक होगा जो आपके पास होगा वेरियस स्टेजेस में। आपके यहाँ लैमिनेट भी छपा हुआ हो सकता है, बना हुआ मटेरियल हो सकता है, आपकी सप्लाई चेन के अंदर भी हो सकता है मटेरियल। तो उसके ऊपर जो एमआरपी है उसके अंदर चेंज कैसे लाया जाए, तो इसके लिए सरकार ने कुछ परमिशन दी है। उन्होंने एक गाइडलाइन जारी करी है, ये वो गाइडलाइन है। इसके बेसिस पे मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे किया जा रहा है ये काम। तो अब क्या है कि एक तो उन्होंने डेट निर्धारित करी है कि 31 दिसंबर तक हम ये काम कर सकते हैं, जिसके अंदर की हम रिवाइज्ड एमआरपी अपने अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर लगा सकते हैं। अनसोल्ड स्टॉक के अंदर आपका लैमिनेट भी आ सकता है और आपका पैकेज्ड कमोडिटी भी आ सकती है। अब जो रिवाइज्ड एमआरपी लगाने का तरीका है उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं। अब इसके ये एप्लीकेबल किसको है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या पैकर्स हैं या फिर इंपोर्टर्स हैं प्री पैकेज कमोडिटीज़ के, उनके ऊपर ये सारी गाइडलाइंस लागू होती हैं। सबसे पहला कि जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ रिवाइज्ड एमआरपी शैल बी मेड बाय द वे ऑफ स्टैंपिंग और पुटिंग अ स्टिकर और ऑनलाइन प्रिंटिंग। यानी आप स्टैंपिंग कर सकते हैं उस पर, या एक स्टिकर लगा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन प्रिंटिंग कर सकते हैं। दूसरा, जो ओरिजिनल एमआरपी थी उसके ऊपर आपको मार्किंग नहीं करनी है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ओरिजिनल एमआरपी दिखनी चाहिए। तो ओरिजिनल एमआरपी शैल कंटिन्यू टू बी डिस्प्लेड एंड द रिवाइज्ड एमआरपी शैल नॉट ओवरराइट इट। यानी जो आप स्टिकर लगाएंगे वो उससे आप अलग लगाएंगे। अगर आप कहीं दोबारा रिवाइज्ड एमआरपी लिख रहे हैं तो उससे अलग लिखेंगे। The difference in the MRP shall not be more than the difference due to the change in the tax। अब टैक्स में कुछ चेंज आया है तो जितना टैक्स के अंदर चेंज आया है उतना ही इम्पैक्ट आपके MRP के ऊपर हो सकता है। चौथा, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, पैकर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उनको एक पब्लिकली नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। यानी कि एटलीस्ट 2 एडवर्टीजमेंट निकालने पड़ेंगे, एक या एक से ज़्यादा अखबार के अंदर, कि अपना चेंज आपका एमआरपी के अंदर हुआ है, किस प्रोडक्ट के अंदर चेंज हुआ है। और ये सारे नोटिसेस आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करने होंगे, सर्कुलेट करने होंगे अपने डीलरशिप के अंदर, अपने डीलर्स को। और साथ ही उनकी कॉपी जाएगी आपके डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी को सेंट्रल गवर्नमेंट में, एंड कंट्रोलर्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी जो आपकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर होते हैं, इंडिकेटिंग कि आपके प्राइस में क्या चेंज हुआ है, किस कमोडिटी के लिए चेंज हुआ है। अब जो आपका पैकेजिंग मटेरियल या लैमिनेट रह जाएगा या रैपर्स रह जाएंगे, जो जिस डेट को जीएसटी का चेंज लागू हुआ था तब तक आपके पास कुछ स्टॉक होगा, तो उसको यूज़ करने की भी डेट 31 दिसंबर 2025 है। और इस डेट तक आप इसको एग्जॉस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो भी मैंने अभी आपको बताया है, इसकी भी कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2025 है। या तो 31 दिसंबर की डेट तक हो जाए, या फिर आपका पुराना स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाए, जो भी पहले होगा। एंड जो भी आप इसमें चेंज करेंगे लैमिनेट के अंदर, वो आप बाय द वे ऑफ स्टैंपिंग या बाय द वे ऑफ स्टिकर या बाय द वे ऑफ ऑनलाइन प्रिंटिंग करेंगे, एज द केस में भी। तो इस गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है उसकी ये है, यहाँ पे एक कॉपी है। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो वो मैं आपको फ्रीली अवेलेबल करा रहा हूँ। इनफैक्ट सरकार ने सब जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑर्डर दिया है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर, सरकारी महकमों के अंदर। कॉपी टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, ई कॉमर्स एंटिटी, स्टेक होल्डर, सबको दिया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये भी अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।